कहानी की शुरुआत में ही हम कौशिक मित्रो नाम के एक इंजीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, लेकिन कौशिक को अभी भी अपने मनपसंद जॉब नहीं मिल रही थी। इसीलिए कौशिक के एक फ्रेंड कौशिक को तब तक टैक्सी ड्राइवर का काम करने के लिए सजेस्ट करते हैं जब तक उसे अच्छे से नौकरी ना मिल जाए, और कौशिक भी इस बात के लिए हाँ बोल देते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि कुछ दिनों तक कौशिक टैक्सी ड्राइविंग का काम करते हैं, लेकिन एक दिन कौशिक के टैक्सी में ही उन्हीं का ही एक पैसेंजर अपना ब्रीफ केस भूल जाते हैं, और कौशिक उस ब्रीफ केस को खोलकर देखते हैं कि उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके बाद कौशिक उसी ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं और इस ब्रीफ केस को लौटाने के लिए आते हैं। दरअसल देखा जाता है कि ये एक डिटेक्टिव एजेंसी थी और यहाँ कहीं हेड की ब्रीफ केस कौशिक के टैक्सी में छूट गई थी। और कौशिक जब ये ब्रीफ केस लौटाने के लिए आए थे तभी कौशिक की मुलाकात उसी आदमी के साथ होती है जिनकी ये ब्रीफ केस थी, और उस आदमी को कौशिक की क्वालिफिकेशन के बारे में पता चलता है। और कौशिक एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने के बाद भी टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहे हैं, ये बात सुनकर वो काफी हैरान थे। इसके बाद वो आदमी कौशिक को एक नया जॉब ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि कौशिक को उन्हीं की डिटेक्टिव एजेंसी में एज अ स्पाई काम करना पड़ेगा, और जिस केस में कौशिक को काम करना पड़ेगा उस केस के बारे में भी बताया जाता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम सुजाता चैटर्जी और उनके पिता को देखते हैं। सुजाता के पिता एक साइंटिस्ट थे और वो एक नए चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और अगर वो सक्सेसफुल होंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसी रिसर्च के लिए ही सुजाता और उनके पिता बड़े बड़े बिजनेसमैन और पावरफुल लोगों से मिल रहे थे, जिससे कि वो लोग उन्हें फंडिंग दे सके। ऐसे ही वो लोग मिस्टर अग्रवाल नाम के एक आदमी के पास पहुंचते हैं जिनका एक बिजनेस था, और वो सुजाता और उनके पिता को उनकी रिसर्च के लिए फंडिंग करने के लिए तैयार थे। और फिर सुजाता के पिता मन लगाकर काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है, और उनके रिसर्च के जितने भी सारे पेपर्स थे वो सुजाता के पास थे। और मिस्टर अग्रवाल अब ये पेपर्स हथियाना चाहते थे, लेकिन सुजाता उनके इरादों को अच्छे से समझती है कि ये सब कुछ अग्रवाल अपने नाम करवा के सारे क्रेडिट खुद ले लेगा, और सुजाता के पिता की जो इतनी सारी मेहनत थी वो वेस्ट जाएगी। और सुजाता नहीं चाहती है कि अग्रवाल जैसे गलत इंसान के हाथों में सुजाता के पिता के सारे रिसर्च पेपर्स पड़े, इसीलिए सुजाता उन पेपर्स को हमेशा छुपा कर रखती थी। और अग्रवाल सुजाता से अच्छी अच्छी बातें करके उससे ये पेपर्स लेने के फिराद में था। और ये सारी कहानी सुनकर कौशिक बहुत ही हैरान होते हैं, और कौशिक पूछते हैं कि इन सब में उनका क्या काम है। और मिस्टर गांगुली कौशिक को कहते हैं कि कौशिक एक इंजीनियर है और उन लोगों का जो काम था उसमें भी साइंस कनेक्टेड है, इसलिए अगर कौशिक इस केस में इन्वॉल्व रहेंगे तो उन्हें सारे पेपर्स देखकर कुछ न कुछ जरूर समझ में आएगा। इसीलिए मिस्टर गांगुली चाहते थे कि कौशिक सुजाता का पर्सनल ड्राइवर बन के अग्रवाल के घर में घुसे और वो सब पर नजर रखे और उन रिसर्च पेपर्स को ढूंढ कर निकाले। और कौशिक इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसके बाद कौशिक बिशु नाम से मिस्टर अग्रवाल से मिलने के लिए जाते हैं, और मिस्टर अग्रवाल कौशिक को सुजाता के पर्सनल ड्राइवर का जॉब देते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि मिस्टर अग्रवाल कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाते हैं, और वो अपना रिवॉल्वर अपने मैनेजर नकुल हुई को रिन्यू करवाने के लिए देकर जाते हैं, और वो नकुल हुई को सुजाता के ऊपर नजर रखने के लिए भी कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कौशिक सुजाता से मिलता है और वो एक सीधा साधा अनपढ़ ड्राइवर का नाटक करने लगता है, और कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और कौशिक सुजाता के ऊपर नजर रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजाता काफी परेशानी में थी। उसे समझ में आ रहा था कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद एक दिन सुजाता अपने एक फ्रेंड के कहने की वजह से एक प्ले के रिहर्सल के लिए जाती है, और वहाँ पर बैरिस्टर पीके बासु के साथ पहली बार सुजाता की मुलाकात होती है, जो कि पहले से ही इन लोगों को जानते हैं। और ये देखा जाता है कि बैरिस्टर पीके बासु बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान है, लेकिन उनकी लाइफ में भी एक ट्रेजेडी थी। 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी 12 साल की बेटी की मौत हो गई थी, और उनकी वाइफ सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो गई
गई थी और इसके बाद से ही मिस्टर पीके बासु ने अपना लॉ प्रैक्टिस छोड़ दिया था और वो अपनी पत्नी की देखभाल किया करते थे। इसके बाद एक दिन देखा जाता है कि सुजाता ने अपने पिता के रिसर्च के पेपर्स को कुरियर करके कहीं भेजा था, लेकिन गलत एड्रेस होने की वजह से वो कुरियर वापस पोस्ट ऑफिस में आ जाती है और सुजाता उसे पार्सल को लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाती है और नोकुल हुई सुजाता को पोस्ट ऑफिस में देख लेता है और उसे समझ में आता है कि सुजाता अपने पिता के रिसर्च के पेपर्स को भी लेने के लिए आई थी। दूसरी तरफ सुजाता को कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो कौशिक उर्फ बिशु को अपनी मुसीबत के बारे में बताती है और बिशु सुजाता को एक टूटे हुए मंदिर में लेकर जाता है, जहाँ पर एक जगह पर वो सुजाता को अपनी ये जरूरी चीज छुपा कर रखने के लिए कहता है और सुजाता बिशु पर यकीन करती है। इसके बाद रात को सुजाता देखती है कि उसके कमरे में किसी ने तलाशी ली है और सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है और नोकुल हुई भी मिस्टर अग्रवाल को कॉल करके सब कुछ बताता है और मिस्टर अग्रवाल वापस आने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ सुजाता एक दिन कौशिक के कमरे में जाती है और उसे कौशिक की असलियत के बारे में पता चल जाता है और वो कौशिक से पूछती है कि आखिर कौशिक ने झूठ क्यों कहा और सुजाता उस जगह पर भी जाकर देखती है जहाँ पर उसने रिसर्च पेपर्स छुपा कर रखे थे, वो उस जगह पर नहीं है और सुजाता को लगता है कि कौशिक को मिस्टर अग्रवाल ने ही अपॉइंट किया था जिससे कि वो उन रिसर्च पेपर्स को चुरा सके। लेकिन कौशिक सुजाता को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि उसे मिस्टर अग्रवाल ने नहीं बल्कि एक डिटेक्टिव एजेंसी से अपॉइंट किया था, लेकिन अब वो डिटेक्टिव एजेंसी इस केस पर इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि उस डिटेक्टिव एजेंसी को जिसने हायर किया था उसके साथ अब मिस्टर अग्रवाल का रिलेशन अच्छा हो गया है, इसीलिए उन दोनों ने हाथ मिला लिया है। इसीलिए अब मिस्टर अग्रवाल के खिलाफ जितने भी सारे सबूत कौशिक ने इकट्ठा किए थे उन सब का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि मिस्टर अग्रवाल अपने लीगल बिजनेस के आड़ में बहुत ही इलीगल बिजनेसेस करते थे और इन सब के बारे में पता लगाना ही कौशिक का काम था। लेकिन अब ये सब कुछ बर्बाद हो गया और कौशिक काफी परेशान था और इसके बाद वो सुजाता को वही रिसर्च पेपर्स वापस करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुजाता कौशिक को रोकती है और कहती है कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है और कौशिक उसे छोड़कर ना जाए। इसके बाद कौशिक सुजाता का साथ देने के लिए वहाँ पर रुकता है। दूसरी तरफ नकुल हुई उन दोनों को एक साथ देख लेता है। इसके बाद देखा जाता है कि सुजाता बैरिस्टर पीके बासु के पास हेल्प के लिए गई थी और पीके बासु सुजाता को एक सॉलिसिटर के साथ कांटेक्ट करने के लिए कहा था और इसीलिए सुजाता को कोलकाता जाना था और कौशिक भी उसके साथ जाता है। लेकिन ट्रेन में जाने से पहले ही मिस्टर अग्रवाल वहाँ पर आ जाते हैं और वो सुजाता को अपने साथ लेकर जाते हैं और सुजाता मिस्टर अग्रवाल के साथ जा रही है ये देखकर कौशिक भी ट्रेन से उतर जाता है। इसके बाद मिस्टर अग्रवाल सुजाता को अपने फार्म हाउस में लेकर जाते हैं और वो सुजाता से वो रिसर्च के पेपर्स मांगते हैं, लेकिन सुजाता वो देने के लिए इनकार करती है और मिस्टर अग्रवाल सुजाता को मारने की धमकी देते हैं और वो सुजाता को कहते हैं कि सुजाता को अगर जिंदा रहना है तो उसे मिस्टर अग्रवाल से शादी करनी पड़ेगी और ये रिसर्च के पेपर्स का क्रेडिट वो दोनों ही लेंगे और वो सुजाता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर रखे हुए मिस्टर अग्रवाल का एक रिवॉल्वर लेकर सुजाता उन पर गोली चला देती है। दूसरी तरफ हम कौशिक को देखते हैं कि वो भी इस फार्म हाउस में आकर पहुँचता है और नकुल हुई उस वक्त काम से बाहर गया हुआ था, वो भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और मिस्टर अग्रवाल की डेड बॉडी की अच्छे से छानबीन की जाती है और नकुल हुई सुजाता और कौशिक तीनों को ही पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है और नकुल हुई अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि वो मिस्टर अग्रवाल के कहने पर ही घर से बाहर गए हुए थे और कौशिक कहता है कि वो इसके बाद वहाँ पर पहुँचता है और मिस्टर अग्रवाल के साथ उसकी कहासुनी होती है और मिस्टर अग्रवाल के हाथ में रिवॉल्वर थे। मिस्टर अग्रवाल के हाथों से ही गोली चल गई थी और सुजाता अपने लॉयर के बिना कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थी और सारा छानबीन होने के बाद कौशिक को ही मिस्टर अग्रवाल के खून के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है और बैरिस्टर पीके बासु कौशिक को डिफेंड करते हैं और इसके बाद इस केस को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखकर प्रोसिक्यूटर कौशिक बनर्जी को मिस्टर अग्रवाल की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ बैरिस्टर पीके बासु सारे सबूत और गवाहों को सामने रखकर कौशिक को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और पहला दिन खत्म होता है। इसके बाद पीके बासु फिर से सुजाता से बात करते हैं और उससे उन्हें सारा सच कहने के लिए कहते हैं और सुजाता ये एडमिट करती है कि पहले उसने पीके बासु से झूठ कहा
और वह पूरा सच बताती है। वो कहती है कि मिस्टर अग्रवाल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और सुजाता ने वहाँ पर रखे हुए एक रिवॉल्वर से उन पर गोली चलाई और इसके बाद ही वहाँ पर नकुल हुई और कौशिक दोनों ही आ गए। और इसके बाद कौशिक का ही आइडिया था कि वो रिवॉल्वर का फिंगरप्रिंट मिटा कर उस रिवॉल्वर को मिस्टर अग्रवाल के हाथ में रख देता है और वो सुजाता को पुलिस के सामने ये झूठ कहने के लिए कहता है कि कौशिक के साथ छीना झपटी के वक्त ही मिस्टर अग्रवाल के हाथों से ही ये गोली चल गई थी। और नकुल हुई को भी झूठी गवाही देने के लिए सुजाता 10,000 रुपए देने का वादा करती है और सुजाता कहती है कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, लेकिन उन लोगों को डर था कि पुलिस सुजाता की बातों पर यकीन नहीं करेगी, इसीलिए उन लोगों ने ये प्लान बनाया था। और अब कौशिक मुसीबत में पड़ चुका है और सारी सच्चाई सुनकर पीके बासु सुजाता को पुलिस के सामने सारा सच एडमिट करने के लिए कहते हैं और सुजाता भी कौशिक को बचाने के लिए पुलिस के सामने सब कुछ कह देती है, जिसकी वजह से कौशिक को जेल से छोड़ दिया जाता है। और अब बैरिस्टर पीके बासु सुजाता का केस हैंडल कर रहे थे और इसी दौरान पीके बासु को ये पता चलता है कि पुलिस को मिस्टर अग्रवाल के फार्म हाउस के नौकर केदार मिल चुके हैं जो कि फरार था। और ये बात सुनकर ही पीके बासु मिस्टर अग्रवाल के फार्म हाउस में कुछ लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, जैसे कि कौशिक, प्रोसिक्यूटर, नकुल हुई और भी बहुत लोग। और मिस्टर पीके बासु उस घर में पहुंचते हैं और सबके सामने एक एक करके सच्चाई बताने लगते हैं। सबसे पहले पीके बासु कहते हैं कि सुजाता की गोली अगर मिस्टर अग्रवाल को लगी थी तो मिस्टर अग्रवाल के सामने से गोली लगनी चाहिए थी, लेकिन गोली मिस्टर अग्रवाल के पीठ पर लगी थी और सुजाता ने 2 बार फायरिंग की आवाज सुनी थी और सुजाता को लग रहा था कि वो इतनी घबराई गई थी कि सेकेंड टाइम उसके हाथों से ही अनजाने में फायरिंग हुई थी। लेकिन ये सरासर गलत था, क्योंकि सुजाता ने जो पहली बार गोली चलाई थी वो मिस्टर अग्रवाल को नहीं लगी थी और दूसरी जो गोली मिस्टर अग्रवाल को लगी थी वो पीछे से किसी और ने चलाई थी। और यही बात साबित करने के लिए पीके बासु एक रिवॉल्वर सबके सामने पेश करते हैं जो कि पुलिस को बाद में मिली थी और ये वही रिवॉल्वर है जो कि मिस्टर अग्रवाल कोलकाता जाने से पहले नकुल हुई को रिन्यू करवाने के लिए दिया था और नकुल हुई ने ये रिवॉल्वर अपने पास ही रख लिया था। और इसके बाद मिस्टर अग्रवाल नकुल हुई को सवाल जवाब करते हैं और नकुल हुई बार बार ये झूठ कहने लगते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और कौशिक और सुजाता ने ही उन्हें कोर्ट में झूठ कहने के लिए कहा था कि कौशिक की वजह से ही मिस्टर अग्रवाल को गोली लगी थी, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन मिस्टर पीके बासु ये साबित कर देते हैं कि नकुल हुई के पास मिस्टर अग्रवाल का जो रिवॉल्वर था उसी से ही मिस्टर अग्रवाल को गोली चलाई गई थी और सुजाता के पास जो रिवॉल्वर है उसकी गोली मिस्टर अग्रवाल को नहीं लगी थी। और इसके बाद मिस्टर अग्रवाल के नौकर केदार को भी पेश किया जाता है और केदार कहते हैं कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ था उस दिन उसने नकुल हुई को मिस्टर अग्रवाल के पीछे से उन पर गोली चलाते हुए देखा था, लेकिन ये सब कुछ देखकर वो बहुत डर चुका था, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया था, क्योंकि वो खुद भी एक क्रिमिनल है और सजा काट कर निकला है। और अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वो नकुल हुई के खिलाफ गवाही देता है और सारे सबूत नकुल हुई के खिलाफ हो चुका था, इसीलिए नकुल हुई वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ से पुलिस उन्हें घेर लेती है। और इसके बाद नकुल हुई ये एडमिट करते हैं कि उन्होंने ही मिस्टर अग्रवाल को मारा है, क्योंकि नकुल हुई अपने लालच नहीं संभाल पाई और उन्हें लगा कि अगर एक बार वो रिसर्च के पेपर्स उनके हाथों लग जाएगा तो वो बहुत अमीर बन जाएंगे और इसीलिए उन्होंने मिस्टर अग्रवाल को अपने रास्ते से हटा दिया। और इसके बाद देखा जाता है कि नकुल हुई को पुलिस अरेस्ट करती है और सुजाता के ऊपर से सारे चार्जेस हट जाते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि कौशिक सुजाता को उसके पिता के रिसर्च पेपर्स देता है, लेकिन सुजाता कहती है कि ये उसके किसी काम का नहीं है और वह कौशिक को ही इन रिसर्च पेपर्स की जिम्मेदारियां सौंपती है। और आखिरकार हम देखते हैं कि कौशिक और सुजाता एक साथ मिस्टर पीके बासु से मिलने के लिए जाते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।